भाइयों बहनों, किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, यह आपके भाई की सरकार है। अब किसान की जमीन लेने के लिए कोई पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। अब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, 4 गुना किसानों को, 4 गुना। चिंता मत करना, ये कांग्रेस ने एक मुट्ठी गेहूं नहीं खरीदा था इनके टाइम पे। ये तो मजाक बनाते। 1,500 इस महीने का बाकी है, फिर 12 तारीख आएगी, फिर जोड़ लेना अपने पैसे और वोट भी दे दे। और ये कांग्रेस और ममता बनर्जी को शर्म नहीं आती, केवल अपनी कुर्सी के लिए, केवल अपने चुनाव के लिए, अरे विदेशी लोगों से वोट डलवाओगे। सच में आज का दिन तो इस ग्वालियर के इतिहास में भी, मैं पशुपालन सम्मेलन के पहले ऋषि गालो के नाम पर एक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन करके आया और भूमि पूजन के आने के साथ गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वो गौ माता हमारे लिए, जिनके कारण से लोग कहते हैं कि सनातन संस्कृति में अगर सेवा सबसे बड़ी कोई है तो वो गौ माता की सेवा में सभी गोपाला का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भगवान शिव भोले शंकर, जिनका वाहन भी नंदी है, नंदी को पास रख के भोलेनाथ ने तपस्या की, अपनी लंबी यात्रा में आनंद का आनंद लिया। एक और गोपाल कृष्ण भगवान, जिनके लिए कोई नाम उनको बोलो मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, आनंद की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान की उस चरित्र की हमारे लिए प्रेरणा है, जिसके कारण से ये संगीत सम्राट तानसेन की नगरी, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की नगरी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की नगरी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की धरती, जोरदार अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में जितने अतिथि मौजूद हैं, हमारे भारत सरकार के मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वे जोरदार ताली बजाओ। आज दिल्ली में भाजपा के विजय अभियान में शामिल हुए हैं। और ऐसे ही माननीय विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी जोरदार अभिनंदन करो। ग्वालियर जीवंत नगरी है। इस नगरी के रग रग में राजनीति, परमार्थ, पुरुषार्थ, वीरता, धीरता, गंभीरता, गांधीर्य, सभी प्रकार के सर्वगुणों से युक्त ये ग्वालियर की धरती, जिसके लिए हमारे आसपास छोड़ो, भारत की सीमाओं के ऊपर भी अपने शरीर के प्राणों को हाथों में लेकर के यहाँ के बाके जवान अपनी सेवा देते। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी फौजी जवानों के लिए। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, चहुमुखी विकास की ओर भारत बढ़ रहा है। और इसलिए भारत माता की तरफ से भी, भारत माता के सपूत को आशीर्वाद देने के लिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी भी सरकार के साथ उसकी जनता का आशीर्वाद चुनाव में जीत करके देते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जोरदार ताली बजाएं। आज विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके अपने भारतीय जनता पार्टी की साइड से भी आज 16 उनके राज्य हुए थे जहां भाजपा के मुख्यमंत्री है। आज के चुनाव के बाद 17 हो जाएंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें।
और ये भाजपा और एनडीए को आशीर्वाद पूरा देश दे रहा है। आज के बाद जब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे बंगाल और नई मुख्यमंत्री शपथ लेंगे बंगाल से, तो बंगाल में विकास का नया कारवां चालू होगा। एनडीए के 21 मुख्यमंत्री के बाद 22वां मुख्यमंत्री वहां पहुंचेगा। और ऐसा बताओ, अपने देश के अंदर कितना खराब लगता था। हमारे इस देश के साथ अपने इसी देश में पास के देश बांग्लादेश के अंदर से वहां के घुसपैठिए हमारे देश में आ जाए, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वो आए और वोट भी दे दे। और ये कांग्रेस और ममता बनर्जी को शर्म नहीं आती, केवल अपनी कुर्सी के लिए, केवल अपने चुनाव के लिए अरे विदेशी लोगों से वोट डलवाओगे। जनता सब जानती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जनता ने सारा हिसाब चूकता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करें। यह है लोकतंत्र। सीमा पे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश और देश के नागरिकों के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं। और ऐसे समय में हमारे देशवासियों के लिए तो दिल का खजाना खुला हुआ है, लेकिन कोई घुसपैठिया आकर के हमारे हकों पे डाका डाले, महाराज जी ये कभी मंजूर नहीं हो सकता है। 5000 साल पहले भी कंस ने विदेशियों को बुलाकर इस देश के अंदर अराजकता खड़ी करी थी। तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का, जिसमें अंदर देवत्व रहता है, गौ माता के आशीर्वाद से, दूध की ताकत से कृष्ण भगवान ने कंस को मुक्के मार मार के घर में मार दिया था। जोरदार अभिनंदन करें। ये वो गौरवशाली अतीत वाले लोग हैं। कितना ही ताकतवर हो कंस, लेकिन दूध की ताकत, मक्खन की ताकत क्या होती है, गोपाल कृष्ण से पूछे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में जिनके घर गाय वो गोपाल, हमारे लिए तो घर घर गोपाल है। और जो कृष्ण भगवान की जय जयकार करे वो घर घर गोपाल कृष्ण। तो प्रेम से बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आज ये हमारा किसान कल्याण वर्ष चलने का अभियान चल रहा है। 4 श्रेणी है देश के अंदर, जिनकी प्रगति हो जाएगी तो देश की प्रगति हो जाएगी, प्रदेश की प्रगति हो जाएगी। वो श्रेणी है किसान, दूसरी माता बहनें, तीसरा युवा, चौथा गरीब। ये चारों की चिंता करो, अपने आप देश प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। ऐसे में लाडली बहनाओं के लिए जोरदार अभिनंदन करो। लाडली बहनाओं के लिए आप जो जहां बैठा है, हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भैया दूज भी साल में एक बार आती है, लेकिन हमारी सरकार के बनने के बाद ये उन कांग्रेसियों को जवाब है, राहुल गांधी को जवाब है, जिनने कहा था कि ये देंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं माता बहनों, क्योंकि उनने फूटी कोड़ी नहीं दी कभी माता बहनों को। लेकिन हमारी सरकार ने 1000 रुपए से यात्रा चालू की थी। मुझे इस बात की खुशी है, अभी तक 55,000 करोड़ की राशि आपके घरों तक पहुंचा चुके। 55,000 करोड़ की जोरदार अभिनंदन करो। 55,000 करोड़ बहनों के खाते में, और प्रति बहन अगर हिसाब लगाओ तो 40,400 रुपये से ज्यादा पहुंचा है। और अभी 1,500 इस महीने का बाकी है, फिर 12 तारीख आएगी, फिर जोड़ लेना अपने पैसे। ये बहनों हर महीने रक्षाबंधन मना रहे हैं। और ये किसान भाई के लिए भी हम पीछे नहीं है। किसान सम्मान निधि यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार देने का प्रयास किया। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करें, नरेंद्र मोदी जी के लिए। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे गेहूं, सोयाबीन फसल तो होगी, इस फसल के लिए क्या क्या कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। हमारी सब फसल के लिए नदी जोड़ो अभियान, पार्वती, कालीसिंध, चंबल, इनके माध्यम से नदी जोड़ो अभियान, सूखे खेत में पानी मिल जाए,
तो खेत को जवानी मिल जाती। ये अपने पानी के भरोसे से, सूरज से आंख में आंख मिला करके खेत में किसान फसल सोने की उगाता है, लगातार मेहनत करके। इसलिए इस बार तो गेहूं का उत्पादन भी बम्पर हुआ है। पूरे देश में मध्य प्रदेश अलग स्थिति में पहुंचा है। ऐसे में हमारी सरकार ने निर्णय किया, ये कांग्रेसियों से पूछना आपके दरवाजे आए तो, कांग्रेसियों 55 साल तुम्हारी सरकार रही, 1955-56 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक आपके समय, उस समय 100 रुपए कुंटल के आसपास गेहूं मिलता था। 2002-03 तक केवल 350-400 रुपए केवल क्विंटल गेहूं था। जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, खेतों में पानी नहीं, सड़क के ठिकाने नहीं, बिजली तो आती जाती नहीं थी, डीजल जनरेटर के लिए चक्कर लगाना पड़ता था। आप बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको सबको अब रात में तो छोड़ो, दिन में बिजली मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करो, ये किसानों की मेहनत का सम्मान है। और इसलिए ये अब तो और आगे बढ़कर इस बरसात के सीजन के बाद फिर आप गेहूं की फसल लगाओगे तो चने की फसल लगाओगे। हमारी सरकार के माध्यम से दिन में बिजली दी जाएगी, दिन में, रात में नहीं, दिन में ही बिजली देंगे। रात में सांप काट लेता है, ठंड में लोग परेशान होते हैं, कीचड़ हो जाता है, कई बार करंट लग जाता है, कई दुर्घटना होती है। हमारी सरकार के पास ये भावना है कि किसान का जितना भला कर सकते हैं वो सब करने के लिए जाएंगे। लेकिन किसान केवल फसल के भरोसे नहीं है, उसकी आमदनी तो रोज दूध से भी होती है। दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार ने प्रयास किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ राज्य के अंदर अब दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, घर घर गोपाल और डेयरी खड़ी करने के लिए अब 25 गाय माता लेकर के आप योजना बना के जाओगे तो 10 लाख रुपया हमारी सरकार आपको देने वाली। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने आमदनी बढ़ाने के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, कमाई भी आपकी, मुनाफा भी आपका, लेकिन केवल आपकी आंखों में खुशी की चमक आ जाए। इसीलिए हमारी सरकार जो दूध का उत्पादन करने जा रहा है उसकी मदद करने के लिए तैयार है, उसकी जय जयकार करने के लिए तैयार है। ये मन का भाव है। और उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए दूध भी 10-15 साल पहले का रेट और आप देखो गए साल से इस साल का रेट 8 से 10-12 रुपया लीटर तक भाव बढ़ा है। और अभी तो जो लखन पटेल जी बता रहे थे कि 8 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता था। और यहाँ ग्वालियर के अंदर तो दुग्ध संघ की वो मशीन 5-6 साल से बंदी पड़ी थी, खराब ही हो गई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, इस ग्वालियर और मुरैना अंचल में तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध कहीं होता है, तो आप दूध उत्पादित करते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। किसान मेहनत करके, पशुपालन करके दूध का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन सरकार अगर हाथ बढ़ा करके उसको सही से दाम दिलवा दे, उसको कीमत दिलवा दे, तो उसकी मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो दूध उत्पादन करेगा, भैंस का भी वो भी खरीदेंगे, गाय का वो भी खरीदेंगे, और गाय भैंस के दूध के साथ साथ उसको ठीक से दाम दिलाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मैं जब देख रहा हूं इस तरफ से, तो आज मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर के है दूध उत्पादन में, लेकिन धीरे धीरे करके दूध की राजधानी बनाएंगे। मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी नंबर 1 के स्थान पे ले जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में आज अपनी गौशालाओं की तरफ भी देखता हूं। गाय माता सड़क पे मारी मारी नहीं फिरेगी। जो गाय माता खेतों में और कई जगह घूमती है, दूध से वंचित और बूढ़ी हो जाती है, अपाहिज हो जाती है, ऐसी गौ माता को गौशाला में पहुंचाने का काम
हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और 20 रुपया गौ माता जो देते थे, अब 40 रुपया गौ माता गौशाला को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें गौ माता के लिए। यह हमारी सरकार का निर्णय है। गौ माता के लिए अगर चारा भूसा का प्रबंधन कर रहे हैं तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फर्ज है। इसीलिए अब बड़ी बड़ी गौशाला भी खोल रहे हैं। अभी तो लाल टिपारा की गौशाला है। महाराज जी बधाई देता हूं आपको। क्या गौशाला है, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें लाल टिपारा वाली गौशाला। 10,000 गाय माता जहां हैं। और केवल लाल टिपारा नहीं, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह बड़ी बड़ी गौशाला खोलते हुए हमारी सरकार के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ावा देते हुए गौ माता की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से आज ग्वालियर के अंदर देखता हूं तो 68,737 पशुपालक है यहाँ पे। 68,000 मतलब लगभग 75,000 ही मान लो आप। इतनी बड़ी संख्या में दूध उत्पादक है, जो संभाग में सबसे नंबर 1 पे है। और अपने लिए 4 लाख से अधिक पशुधन की सेवा ग्वालियर कर रहा है। ऐसे में लगभग 605 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन यहाँ होता है। ये वाकई अद्भुत क्षेत्र है। मैं आज के इस अवसर पर जब अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहूं, लेकिन सच में अगर कृष्णायन देसी गौशाला 2000 से अधिक जो गौ माता है वो घी उत्पादन में आगे बढ़ी। उसी के साथ साथ ग्राम तोड़ा, भितरवार, जुझारपुर की श्री कृष्ण गौशाला 800 से अधिक गोवंश जहाँ है। गोकास्ट, जैविक खाद, दूध, घी का उत्पादन भी वहाँ कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से भी यहाँ पर 25 क्लस्टर में 3,125 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एक एक करके, धीरे धीरे करके सभी क्षेत्रों में लगातार ग्वालियर आगे बढ़ रहा है। तो आज यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो सच में अभी तक तो एम्बुलेंस जो चलती थी वो एम्बुलेंस हमारे मनुष्यों के लिए थी, लेकिन अब गो एम्बुलेंस भी हमने स्थापित की है। गौ माता बीमार पड़ जाए, आप टेलीफोन लगाओ, गौ माता के लिए गो एम्बुलेंस आएगी। ये व्यवस्था हमारे माध्यम से हो रही। लेकिन यहाँ अभी कुछ मांगे भी मुझे बताइए। आपने कहा पशु आहार निर्माण और वेलनेस केंद्र खोलना है। खोलना है क्या? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ, खोलना है क्या? तो ग्वालियर में मैं ये खोलने की घोषणा करता हूं। हेम सिंह परेड हॉस्पिटल, पशुओं का हॉस्पिटल अगर अच्छा होगा, इससे अच्छी क्या बात होगी। ऐसे में पशु स्वास्थ्य के देखभाल के लिए इस केंद्र का उन्नयन भी करना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ। तो ये मांग मेरे पास आई, मैं देने की घोषणा करता हूं। डबरा में नया पशु चिकित्सालय, नया हॉस्पिटल खोलना है। नया खोलना क्या भारत सिंह जी? आपकी तो लोकसभा, आप तो मांगोगे ही सही। भैया खोलना है क्या डबरा में हॉस्पिटल? जब ग्वालियर में है, दतिया में है, मुरैना में है, तो डबरा में क्यों नहीं होना चाहिए? मैं देने की घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर सच में ग्वालियर तो शुभंकर है। 15 साल से लगातार बंगाल नीचे जा रहा था, लेकिन आज तो आनंद आ गया। मुझे क्या मालूम कि गौ माता के गो भक्तों को बुलाओ तो इतनी बड़ी बड़ी जीत मिल जाती है। वाकई ये आपका कमाल है, ये आप गौ माता का आशीर्वाद है। हमारी सरकार उस दिशा में लगातार काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर के दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के इस पवित्र काम में लगातार लगते रहे। भाइयों बहनों, किसान भाइयों, आप चिंता मत करना, यह आपके भाई की सरकार है। अब किसान की जमीन लेने के लिए कोई पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाएंगे। अब 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, 4 गुना किसानों को, 4 गुना। बाजार का जो कीमत है, जो गाइडलाइन है, उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और किसी भी किसान का गेहूं कहीं भी हो, स्लॉट बुकिंग करे तो 2625 रुपए कुंटल हम सारा गेहूं खरीदेंगे। कोई छोड़ने वाले नहीं किसी किसान के लिए। आप चिंता मत करना। ये कांग्रेस ने एक मुट्ठी गेहूं नहीं खरीदा था इनके टाइम पे। ये तो मजाक बनाते थे
ये हमारी सरकार है, लगातार किसान कल्याण के काम कर रही है। ऐसे में इतनी गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में आप आए, सच में मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सारे भाई बहन जितने भी आए हुए हैं विकास के मामले में, गौ माता की सेवा करते हुए, उधर वाले भी खड़े हो जाए, सारे के सारे लोग।